इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। टिहरी से सीएम धामी को आप सुन रहे थे। अब रुख कर लेते हैं खबरों की ओर। वाराणसी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 40 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। आपको बता दें, उन्होंने मांग की है कि गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जाए और गौमांस निर्यात पर तत्काल रोक लगा दी जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर बड़ा ऐलान किया जाएगा। शंकराचार्य ने उत्तराखंड और महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश से देश के कुल गौमांस निर्यात का 40% उठाया जाता है। भैंस के नाम पर पशु मांस निर्यात कितना उचित है। 10 और 11 मार्च को लखनऊ में संत समागम होगा। 40 दिन का अल्टीमेटम नहीं मानी गई तो बड़ा ऐलान किया जाएगा। और क्या कुछ कहा शंकराचार्य ने, चलिए आपको सुनाते हैं। सरकारी आंकड़े हैं। अभी अपेडा की चर्चा नागेश्वर राव जी ने की। अपेडा कहता है कि भारत जो कि निर्यात का, गौमांस निर्यात का सबसे बड़ा हब है इस समय विश्व में, उसमें से 40% से ज्यादा गौमांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से होता है। आप बताइए, गाय का मांस बेच करके उससे प्राप्त डॉलर से आप राम राज्य की स्थापना करेंगे? आप कहते हैं, आपके कुछ नेता कहते हैं ये गाय का मांस नहीं है, ये भैंस का मांस है। इसीलिए इस पे गौमांस की बात नहीं कही जा सकती है। आपने कुछ विद्वानों को भी उतारा था, वो भी इस तरह की बातें कर रहे थे। अगर ये बात है तो आप ये बताइए कि जब कंटेनर पकड़ा जाता है, आप कहते हैं ये बफेलो का मांस है, ये टेरा बीफ है, ये गौमांस नहीं है, और जब लेबोरेटरी में उसकी परीक्षा की जाती है तो गौमांस कैसे निकलता है? आपके नोएडा में विगत दिनों बहुत बड़ा, लगभग 1200 गायों का मांस एक साथ पकड़ा गया। आप सबने यही कहा ये भैंस का मांस है, और बाद में सिद्ध हो गया तो गाय का मांस था। अभी ताजा भोपाल में सरकारी स्लॉट हाउस से जो मांस बाहर निकला, गौ भक्तों ने उसको पकड़ा, आपने यही बचाव किया, ये तो गाय का मांस नहीं है, ये तो भैंस का मांस है। लेकिन जब उसको लेबोरेटरी में जाकर के देखा गया तो गाय का मांस था, और गाय में भी कौन सी गाय, तो छोटी छोटी बछड़ा और बछिया थे, उनका मांस था। जब तक निर्यात होने वाले प्रत्येक कंटेनर का, उसके अंदर का जो मांस है उसके सैंपल लेकर के उनकी डीएनए टेस्टिंग करके न बता दिया जाए ये गाय का है कि भैंस का है, तब तक किस आधार पर कोई कह सकता है कि ये भैंस का मांस है? इसलिए भैंस के मांस के नाम पर गाय के मांस का जो व्यापार आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके, ये बंद करिए, तत्काल इस पर रोक लगाई जाए। कि हमारा प्रमाण तो उन्होंने मांग लिया, अब उनको प्रमाण देने की जरूरत है कि वो हिंदू हैं कि नहीं। और हिंदू होने की पहली शर्त है गौरक्षक होना चाहिए। उनके प्रदेश में निरंतर गौ हत्या हो रही है, इसलिए हमने उनको कहा है कि पहले तो गौ मांस का निर्यात अपने प्रदेश से बंद करिए, और दूसरे गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। ये आपके हाथ में है। 40 दिन का हमने समय दिया है। अगर 40 दिन में वो ये नहीं कर पाते हैं तो हमको अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको हिंदू घोषित करना पड़ेगा। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बिहार सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अब अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जानकारी दी कि जिन महिलाओं ने पहले चरण में मिली 10,000 रुपए की सहायता का सही उपयोग कर अपना रोजगार सफलतापूर्वक चलाया है, उन्हें अब 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। ये राशि जरूरत और प्रशासनिक आकलन के आधार पर तय होगी। इस योजना की शुरुआत पिछले साल सितंबर में हुई थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। आपको बता दें, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जितना काम नीतीश कुमार ने किया उतना पहले कभी नहीं हुआ।
वहीं मंत्री जमा खान ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने 20 वर्षों में विकास की नई मिसाल कायम की है और विपक्ष केवल आलोचना तक ही सीमित है। मैं तो आपके माध्यम से अपने लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने बिहार के अंदर 20 सालों से जो कहा वो किया। और मैं, आप जो मीडिया के मेरे भाई हैं, आप सब जानते भी हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, देश की बात कर रहा हूँ। ऐसा नेता, विकास पुरुष, ऐसा नेता कि जनमानस में जाति धर्म से ऊपर उठकर सबका विकास करने वाला नेता शायद कम होगा। ये नेता ने जब से बिहार का बागडोर संभालते ही उन्हें पूरे बिहार की स्थिति में आया हुआ था। जब छोटे थे, लेकिन छिपा हुआ नहीं है क्या स्थिति बिहार का था, कि बिहार का हर क्षेत्र उन्होंने विकास किया, ऐतिहासिक विकास किया। विकास नहीं है, ऐतिहासिक विकास किया, जिसको देश तो दुनिया के लोगों ने देखा है। और अब आगे आइए, चुनाव का मामला में जब हम लोग चल रहे थे, 10,000 लोग बात कर रहे थे, विपक्ष चिल्ला रहा था। विपक्ष में कहना चाहता हूँ, जो उनको चोट लगी है, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के लोग कभी उठ पाएंगे। जो नेता ने मेरा काम किया, हर क्षेत्र में काम किया, हर लोगों के लिए काम किया, ये नेता ऐसे नेता है, कभी जात की बात नहीं की, बिरादरी की बात नहीं की, धर्म वर्ग की बात नहीं की, सिर्फ विकास की बात की। और मेरे नेता ने परिवारवाद नहीं किया, जातिवाद नहीं किया, पूरे बिहार को अपना परिवार समझा। ऐसे नेता से विपक्ष लोगों को सीख लेनी चाहिए। मैं विपक्ष लोगों से कहना चाहता हूं, आप चिल्लाते रहे, जनता ने आपको जवाब दे दिया, प्रचंड बहुमत दिखाकर नेता नीतीश कुमार जी के चेहरे पे। और जहां तक 10,000 का सवाल है, मैं बताना चाहता हूं, जो नेता ने, जो नेता का इतिहास है, जो नेता कहे वो किए। निश्चित तौर पर ये प्रदेश के हर जनता, हर जन की लोग जानते थे कि जो हमारे नेता कह रहे हैं वो करेंगे। निश्चित तौर पर जो 10,000 रुपया उन्होंने दिया, विपक्ष चिल्लाता रहा, लेकिन जनता को, बिहार के लोगों को विश्वास, बिलीव था जनाब नीतीश कुमार जी पे, एनडीए पर। तो निश्चित तौर पर 10,000 तो मिला ही मिला। जो हमारे नेता ने कहा 2 लाख की बात है, वो भी पूरा कर रहे हैं, वो सब जानता था। लेकिन विपक्ष के लोग, क्योंकि आइन जो चश्मा पहने हुए हैं, विरोध का चश्मा पहने हुए हैं, तो निश्चित तौर पर उनको कुछ नजर नहीं आता है। जनता ने उनको जवाब दे दिया, जनता ने दिखा दिया, हम सब एनडीए और नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे, और उन्होंने देखा भी है। मैं आगे भी कहूंगा, नेता नीतीश कुमार जी बिहार के लिए आज भी जो चल रहे हैं, इस उम्र में, इस पड़ाव पे हैं, उसके बावजूद जो नशा है विकास का, जो नशा है हमारे बिहार के, देश के मानचित्र में बिहार विकास का नंबर 1 का हो जाए, ये नशा जो नहीं होता, तो आज इस ठंडे के मौसम में, सर्दी के मौसम में सुबह निकल के 10 बजे हर जिले के अंदर दौरा करना, जो छोटा मोटा काम रह गया उसको पूरा करना, जो पहले काम कर चुके हैं उसका देखना, उसका उद्घाटन करना, ये साबित करता है, पूरा देश देख रहा है कि बिहार को निश्चित तौर पर और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं मेरे नीतीश कुमार जी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कानपुर में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां 23 वर्षीय युवक ने एक वीडियो बनाकर फांसी लगा ली है। आपको बता दें, वीडियो में मृतक ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया और नशा बंद कराए जाने और महिलाओं के सम्मान की बात कही है। वहीं इस पूरे मामले की जांच में अब पुलिस जो है वो जुट चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कानपुर में धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया है। यहाँ पनकी थाना क्षेत्र में एक युवक रोहित ने सुसाइड किया है। आपको बता दें कि सुसाइड करने के पहले रोहित ने एक वीडियो वायरल किया, जिसमें उसने धर्म परिवर्तन को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए गए। मृतक के परिजनों का कहना है कि सुसाइड से पहले वो लखनऊ गया था और वहां पर उसके साथ कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट की और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने संज्ञान लिया है। कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल का कहना है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच कराई जाएगी, जिसके लिए बाकायदा 2 टीमें भी गठित की गई हैं। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, इंडिया वॉइस। कानपुर में धर्म पर ये रोहित उर्फ दीपक है। ये लड़का 26 तारीख को लखनऊ गया था। इनके घर वालों का ये आरोप लगा है कि ये लड़का जब ट्रेन से जा रहा था तो उसके साथ 4 लड़के इसको चारबाग रेलवे स्टेशन पर लेके गए हैं और इस पे दबाव दे रहे थे कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए। इसकी बहन पॉलिटेक्निक में लखनऊ पढ़ती है, उसको मिलने के लिए गया था और जब ये कल वापस आया, वापस आने के बाद कल शाम को इसने फांसी लगाई है। और उससे पहले इसका एक वीडियो खुद का शूट करा हुआ है। परिवार वालों ने लड़के को हॉस्पिटल ले गए, तब तक पुलिस को सूचना नहीं दी थी। लड़के को जब वापस उसकी डेथ हो गई है
तो लाने के बाद वो पोस्टमार्टम भी नहीं कराना चाहते थे, लेकिन किसी पेपर में एक न्यूज़ आइटम छपने पर कि जिसमें ये कहा गया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, तो इस पर उनको काफ़ी कष्ट हुआ है और उन्होंने विरोध स्वरूप वहाँ पर जाम भी लगवाया है और फिर कुछ मुआवजा की भी डिमांड कर रहे थे। ये लड़का जो है परचून की दुकान चलाता है, इससे पहले ये ऑटो रिक्शा चलाता था और ये 12वीं पास है, 23 साल का लड़का है। अब इनके जो वीडियो सरफेस हुआ है उसमें जो उनकी बहन ने भी जो कुछ आरोप लगाए हैं, जिसमें ये कहता है कि गांजा बिक रहा है, गांजा जो है पूरे भारतवर्ष को बर्बाद कर देगा, गांजा जो है की वजह से धर्म परिवर्तन हो रहा है और मेरे पर दबाव दिया जा रहा था धर्म परिवर्तन कराने के लिए, जिसमें ये महिलाओं की इज्जत करने की बात करता है और ये कहता है कि नशे से दूर रहने के लिए भी कहता है। तो इसमें चूँकि जो मामला ये काफ़ी संवेदनशील है, जिसमें इनके द्वारा लगाया गया है आरोप है कि मेरे पर दबाव दिया जा रहा था और मारपीट भी की गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सहरसा और मधेपुरा पुलिस ने संयुक्त रूप से सदर थाना क्षेत्र के एक मकान में घंटों छापेमारी की। ये कार्रवाई मधेपुरा पुलिस की गिरफ्त में आए एक अपराधी की निशानदेही पर की गई। आपको बता दें, सूचना थी कि मकान में अवैध हथियार छिपाकर रखे गए हैं। साइबर डीएसपी अजीत कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। पुलिस ने मकान के हर हिस्से की जांच की, लेकिन घंटों की मेहनत के बाद भी उन्हें कोई अवैध सामग्री नहीं मिली। इस पूरी छापेमारी के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रही। पुलिस का कहना है कि वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और जल्द ही इस मामले में आगे की जांच जारी रहेगी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।